क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके 27 में दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी सरकार को मिल पाएगी या नहीं? हाँ बस ये तो जब लोगों के दिमाग में सत्ता तो आ जाएगी, कटेंगे तो बटेंगे। जब ऐसे ऐसे मसले होंगे फिर तो मतलब वो हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को डराने का काम कर रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे, साथ साथ एक मौलाना है वो साफ तौर पर कहते हैं कि अभी तादाद 80 करोड़ हो जाने दो, बराबर के हो जाएंगे तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। दूसरी तरफ कटेंगे तो बटेंगे, आखिर क्या किस ओर जा रहा है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश फिलहाल आज के टाइम में अगर देखें, युवा जो है बेरोजगारी की तरफ है जी। युवाओं को रोजगार नहीं है जी। हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून नहीं है जी। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इन्हें अमन मिलता है हिंदुस्तान को, तो औरंगजेब की कब्र खोद दो जी। अगर युवाओं को बेरोजगारी से दूर करते हैं, युवाओं को रोजगार मिलता है, तो हम भी चलेंगे, हम भी औरंगजेब की कब्र खोदने में साथ देंगे। ऐसा नहीं है। युवाओं यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून भाईचारा हिंदू मुस्लिम का मेल मिलाप अगर ये होता है तो हम सब साथ मिलकर औरंगजेब की कब्र खोदने में साथ दे देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं है, इस मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही, हिंदुत्व की राजनीति की जा रही। ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करके ये 27 में हमारी तरफ से तो दोबारा फिर आ जाए, हमें उस कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चले, उससे अच्छी राजनीति कोई नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति अकेले करके, या मैं ये कहूँ कि मुस्लिमों की राजनीति करे अकेले, वो गलत है। हमें हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान हमारा भी है। हिंदुस्तान के हम बाहर से नहीं आए हुए हैं, यहीं जन्मे, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी यहाँ पे धर्म है, हर इंसान की, हर कौम की, चाहे वो किसी भी कौम से है, हर एक की अपनी अपनी धर्म के अंदर आस्था है। उस आस्था को किसी की भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अगर ये कहूं कि हिंदू गलत है, नहीं, क्योंकि उनकी अपने धर्म के अंदर आस्था है। मेरी मुसलमानों में आस्था है, सिख भाइयों की गुरु नानक में आस्था है, ईसाइयों की ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर आस्था है, क्रिश्चियनों की चर्च के अंदर। तो इस तरह हर एक के, किसी की भी है, जो भी अपने धर्म के प्रतीक है, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हर एक के धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर एक को बराबर साथ लेकर के चलना चाहिए। बराबर साथ लेकर के चलना चाहिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, देश के अंदर महंगाई कम हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से औरंगजेब का, बाबर का, तमाम जो इतिहास के पन्ने दोहराए जा रहे हैं, उनके साथ मुस्लिम समाज भी साथ खड़ा है। ऐसा है कि सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, मैं एक हाथ में कुरान मैं लैपटॉप देखना चाहता हूँ। ऐसा आज तक के हुआ नहीं। हम उस दिन उनका इस्तकबाल करेंगे जिस दिन ये बात पैदा हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। हम भी उनको ये कहेंगे, सलूट करेंगे कि हाँ, वाकई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आए थे। तो हमारा कहना यही है कि नफरत की राजनीति छोड़ के इन्हें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की राजनीति करनी चाहिए। ये हिंदुस्तान को बहुत गलत मोड़ पर लेके जा रहा है। जो युवा नौजवान के अंदर जहर भरा जा रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी तबके का हो। तो मेरा कहना यह है कि जब तक कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये मोहब्बत आपस में नहीं बढ़ेगी, तो ये राजनीति का जो भी दौर चल रहा है, इनको तो रोज़ डेली का हिंदू मुस्लिम करना है, किसी कबर खुद नहीं, किसी का कुछ करना है, क्योंकि इन्होंने अपने राजनीति की रोटें सीखनी है। तो इसको जब तक के बंद नहीं करेंगे, तो ये हिंदुस्तान का गुलदस्ता जैसे बना हुआ था, ये वैसे ही हम चाह रहे हैं, और ऐसे ही गुलदस्ता देखना चाहता है हर मुसलमान। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामलाल जी सुमन, साफ तौर पर बयान देते कि राणा सांगा गद्दार थे। क्या इस तरह का इतिहास वो अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं कि भाजपा आखिर इतिहास के पन्ने क्यों पलट रही है? अगर पलटेंगे तो इस तरह के बयान सामने आएंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना सही है। अगर भाई आप किसी को अब एक चुटी भरोगे तो वो भी तो कुछ हिम्मत रखता है कुछ कहने की। आप अगर उनके बारे में कुछ कहोगे तो वो भी इसका जवाब देंगे। वो तो उनको बेहतर पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, और जो उन्होंने कहा ये तो देखो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी। उन्होंने सबको एक समान देखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। और उन्होंने जो योजना इतनी चलाई उनको सबको लाभ मिला है, न कि एक तबके को। और उन्होंने कभी एक फिरका वाराना उसमें नहीं बांटने का काम किया। तो मेरा कहना यही है कि उन जैसे बन के दिखाए। उन्होंने योजना जो भी चलाई है, आज वो योजनाओं को याद करते हैं लोग। जितने भी उन्होंने लैपटॉप दिए बच्चों को, शिक्षा के अंदर जितना योगदान बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, सबको पता है, हिंदुस्तान देखता है। तो और एक बात और बता दूं, पढ़े लिखे में अनपढ़ में बड़ा फर्क होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे हैं और समझते हैं, और कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। किसी को नाप शनाप बात नहीं वो कहते हैं। जिस तरह से लगातार इतिहास में सभी धर्म के पूर्वजों को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं औरंगजेब को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं राणा सांगा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर सही है? इस तरह की राजनीति अगर करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान
जैसा था, जो अभी भाई ने कहा कि गुलदस्ता था, तो उस तरह की बात नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा अगर हम एक दूसरे को टारगेट करते रहेंगे और गद्दार एक दूसरे को साबित करते रहेंगे, तो हमें आपस में ये रंजिश बढ़ेगी। इस रंजिश को दूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो है हिंदू मुस्लिम की जो खाई खुदी हुई है, हमें इसे पाटने का काम करना चाहिए, ना कि हमें जो है इससे अलग हट करके हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खुद। सरकार बढ़िया चल रही है, 5 काम उनके बढ़िया बता दें और 5 काम आप बेकार बता दें। भाई साहब, सबसे बड़ा काम जो है बुरा जो है वो हिंदू मुस्लिम का, मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम जो है अगर वो इस चीज़ को छोड़ दे तो राजनीति हिंदुस्तान की करे, हिंदुस्तान को इकट्ठा करे, हिंदुस्तान के ऊपर राज करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के अंदर गुंडागर्दी कम हुई? गुंडागर्दी कम करने से खाली जो बदमाश है वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, वो तो हिंदू, वो तो उसे तो दुनिया में रहने ही का हक नहीं है वो, क्योंकि आज मुझे, कल आपको, परसों किसी और को वो नुकसान पहुंचाते हैं। गुंडागर्दी तो खत्म होनी ही चाहिए। गुंडागर्दी से हमें कोई, इस सरकार में खत्म हुई या नहीं हुई? इस सरकार में गुंडागर्दी पे लगाम लगी है और ऐसा नहीं है। देखो सड़कें भी बन रही है, हम उस चीज़ से कभी मना नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा जो है भेदभाव हिंदू मुस्लिम में खाई खोदने का काम जो हो रहा, वो सबसे गंदा काम हो रहा। इस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए। हमें क्या, जो हमारे ऊपर हमारे शासन कर रहे हैं, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, या और 18 राज्यों में सरकार चल रही वो भी हो, तो इस चीज़ को उन्हें एक लामबंद होके अपने इस ये मैसेज भेजें कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इनमें भाईचारा पैदा करें, हिंदुत्व की राजनीति खत्म करें, तब ये हिंदुस्तान एक भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। भैया कह रहे हैं कि योगी सरकार वैसे तो बढ़िया है, सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति खराब हो रही है। आखिर योगी सरकार के अंदर क्या खूबी आपको दिखती है जिस वजह से योगी सरकार दोबारा आनी चाहिए 27 में? ऐसा है, देखिए, योगी सरकार जिनको अच्छी लग रही है वो बढ़िया बात है जी। उनको अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लगती है जी। मुझे यूँ नहीं अच्छी लगती है कि योगी सरकार के अंदर, मैं कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोई काम ऐसा गिनवा दो जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया हो जी, सिवाय हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने के अलावा, इन्होंने नफरत बढ़ाने के अलावा कोई विकास का काम नहीं किया। विकास को गिनते हैं पब्लिक जी, पब्लिक चाह रही है कि विकास हो जी, तो विकास अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो बेकार है जी।